जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आय चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग की तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा संवर एवं निर्जरा तत्व के अंतर्गत तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित चल रही है, जिसमें निर्जरा के 12 भेद और 12 भेदों में 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप के अंतर्गत ध्यान तप और ध्यान तप में धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान। हमारी चर्चा धर्म ध्यान के अनुरूप चल रही है। हमने अभी तक धर्म ध्यान के 4 भेद आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय की चर्चा की। दूसरे चरण में धर्म ध्यान के 4 लक्षण, जिसके अंतर्गत आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि एवं अवगाढ़ रुचि अथवा उपदेश रुचि की चर्चा की। साथ ही धर्म ध्यान के 4 आलंबन बताए गए, वाचना, प्रेक्षणा, परिवर्तना एवं अनुप्रेक्षा। इन 3 चरणों की चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। आज हम धर्म ध्यान का जो चौथा पदावतार है, चतुर्थ पदावतार, जिसके अंतर्गत एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना एवं संसार भावना, इन 4 भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात भावनाओं के सुदृढ़ होने से ही रुचि सुदृढ़ होती है, रुचि सुदृढ़ होने से ध्यान दृढ़ बनता है, स्थिर बनता है। इसलिए अलग अलग अपेक्षाओं से ध्यान के भेद, ध्यान के लक्षण, ध्यान के आलंबन और ध्यान की भावनाएं, इस तरह से आगम में 4 पदावतार अर्थात 4 चरणों में इसकी व्याख्या की गई। इसके साथ ही एक विशेष बात और जानने योग्य है। ध्यान एक प्रकार की साधना है। इस साधना के अंतर्गत जो भी साधक ध्यान का अभ्यास करते हैं,
उनके जीवन में, व्यावहारिक जीवन में सात्विकता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक जीवन में व्यवहार सात्विकता और आहार सात्विकता ना हो, अर्थात भोजन सात्विक होना एवं जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम रहते हैं वो वातावरण सात्विक होना, हमारा जीवन व्यवहार सात्विक होना। जब जीवन व्यवहार सात्विक होता है और आहार सात्विक होता है, तब साधना आगे बढ़ पाती है। आज हमारी मुख्य रूप से समस्या है प्रायः आहार जितना सात्विक होना चाहिए उतना सात्विक नहीं है, और वातावरण भी सात्विक नहीं। हमारा जीवन का व्यवहार अनेक अपेक्षाओं से, उलझनों से भरा हुआ है, अनेक अपेक्षाओं से अव्यवस्थित है। और चूंकि गृहस्थी की दृष्टि से संयमी महापुरुषों का जीवन, व्यवहार, परिवेश, वातावरण, आहार आदि मुख्य रूप से सात्विक होता है, अतः उन महापुरुषों के धर्म ध्यान विशिष्ट होता है। ग्रस्त प्राय करके, सामान्य ग्रस्त, विशिष्ट जो नियमित साधना करने वाले हैं उनका जीवन विशेष उज्जवल होता है, वातावरण सात्विक होता है, व्यवहार सात्विक होता है, परिवेश सात्विक होता है, उनके विशेष रूप से धर्म ध्यान स्थिर होता है। लेकिन एक सामान्य ग्रस्त, कई बार हमारे यह प्रश्न आता है कि हम सामायिक करते हैं या ध्यान करते हैं, कौशक करते हैं, ज्ञान अतिचार का ध्यान करते हैं, अलग अलग प्रसंगों पर जैसी भी हमारी व्यवस्था वैसी हम साधना आराधना जब करते हैं, सामायिक तो प्राय रोज करते हैं, पर इतनी स्थिरता नहीं आती, मन स्थिर नहीं हो पाता। ये मन स्थिर न हो पाने का एक मूल कारण, एक वन ऑफ द मेजर रीजन, और भी दूसरे कारण, पर वन ऑफ द मेजर रीजन है कि हमारा आहार, व्यवहार, परिवेश, वातावरण जितना सात्विक होना चाहिए उतना है नहीं। और उसके बाद लगभग 20-22 घंटे हमारा जीवन व्यवहार और संसार की व्यवस्थाओं में लगता है। 1-2 घंटा हम सामायिक स्वाध्याय या दूसरी साधनाओं में लगते हैं, कोई बात नहीं। अगर 20-22 घंटे थोड़े अलिप्त हैं, मंद आसक्ति वाले हैं, तीव्र आसक्ति से भरे हुए नहीं है, संसार की व्यवस्था है, व्यापार करना है, परिवार संचालित करना है, जीवन की व्यवस्थाएं निभानी है, लेकिन तीव्र आसक्ति ना हो, मंद आसक्ति से, कर्तव्य बुद्धि से अगर व्यक्ति सारे कार्य करता है और मन और वातावरण को, व्यवहार को सात्विक बनाने में विशेष ध्यान रखता है, तो 1-2 घंटे की उसकी जो साधना है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, आनंद मग्न हो सकती है, एक चित्त हो सकती है। उसके लिए हमें अपने आहार की शुद्धि का और व्यवहार की शुद्धि का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके लिए सहायक है भावनाएं, एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना। एकत्व भावना अर्थात स्वयं के लिए अपनी आत्मा की अपेक्षा से
जो हम चिंतन करते हैं कि आत्मा अकेला है, आत्मा अकेला यहां आता है और अकेला ही आयुष्य पूरा होने के बाद एक लोक से दूसरे लोक में, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। तब हमें संयोग वियोगों के ऊपर गहरी आसक्ति नहीं रहेगी। अपने एकत्व का अगर चिंतन होता रहे, आत्मा के एकत्व स्वरूप का चिंतन होता रहे, तब हमारा दृष्टिकोण और हमारा जुड़ाव संसार से कम होगा, संयोगों से कम होता जाएगा और आत्मा की तरफ दृष्टि बनेगी। और जब दृष्टि आत्मा की तरफ जुड़ेगी, अंतर्दृष्टि बनेगी, तब ध्यान के लिए सहयोगी बनेगी। क्योंकि हम संसार में जो कुछ करते हैं वो संयोग वियोगों के लिए करते हैं, प्राय शरीर के लिए करते हैं, भोगों के लिए करते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि जब भी हमें कष्ट, वेदना, पीड़ा आदि हो, तो मैंने जिनके लिए किया है वो मेरे लिए सहयोगी बने। और प्रभु फरमाते हैं कि ये सब चीजें अनित्य है और कोई शरण दे नहीं सकता। मैंने किया, वो मेरा कर्तव्य था। सामने वाला करे ना करे ये उसकी सोच है, और निश्चय में तो कोई किसी को शरणदाता होता ही नहीं। अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। आत्मा अकेला है, अकेला आया अकेला जाएगा। शरीर और संसार नश्वर है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। अमृतत्व किसी के पास नहीं। भव की अपेक्षा से और जीवन की अपेक्षा से हम अनित्य हैं। आत्मा हमारी नित्य है। आत्मा का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होगा। आत्म तत्व कभी क्षय नहीं होगा। लेकिन जिस शरीर के साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस भव में रह करके हम अपना जीवन संचालित कर रहे हैं, वह भव और वह शरीर शाश्वत नहीं है। तब फिर इस शरीर और इस भव को लेकर के हम क्यों तीव्र आसक्ति बांधें, क्यों राग करें, क्यों तीव्र द्वेष करें किसी के साथ, या किसी के साथ वैर क्यों करें? क्योंकि जो संबंध है वो शरीर आधारित है, और शरीर आधारित संबंध शाश्वत नहीं, नश्वर है। या तो मैं पहले चला जाऊंगा, या तो मेरे साथ जुड़े हुए संयोग पहले वियोग में बदल जाए। कभी मैं चला गया तब दूसरों को मैं वियोग देकर के जाऊंगा, और कभी कोई और चला गया तो मुझे वियोग देकर के जाएगा। शरीर और शरीर की व्यवस्थाएं, संसार की व्यवस्थाएं नश्वर है। इसकी नश्वरता का चिंतन करने से, इसकी नश्वरता का अनुभव करने से, बार बार चिंतन करने से व्यक्ति में वैराग्य भाव बढ़ता है, राग द्वेष कम होते हैं, आसक्ति घटती है। और फिर कर्म फल के संबंध, जीवन में जब भी दुख, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ जो भी आता है, वो कर्मों का फल है और मेरे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। कोई और उसमें निमित्त हो सकता है, दोष उसका नहीं। दोष उस निमित्त बनने वाले व्यक्ति, व्यवस्था या वस्तु का नहीं है। दोष मेरे अपने स्वकृत कर्मों का है। और सिवाय धर्म के, सिवाय
जिन प्ररूपित आत्मधर्म के दूसरा कोई भी सहायक नहीं है। हम असहाय हैं, हमें कोई शरण देने वाला नहीं। शरण मिलती है तो एकमात्र धर्म की शरण मिलती है, उसके सिवाय कोई शरण नहीं। इस अशरण भावना का चिंतन करना, तब व्यक्ति की आसक्ति और कम हो जाए और फिर संसार और संसार के संबंधों की विचित्रता। संसार बहुत विचित्र है, संसार के संबंध बहुत विचित्र है। हम संबंधों के बारे में क्या सोच करके चलते हैं, क्या मान करके चलते हैं, और अशुभ कर्मों का उदय आने पर, चाहे मेरे आ जाए चाहे सामने वाले के आ जाए, अशुभ कर्मों का उदय आने पर वे संबंध पता नहीं किस रूप में परिणत हो जाते हैं। राग के संबंध द्वेष के रूप में बन जाते हैं, प्रेम के संबंध घृणा का वातावरण बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संसार और संबंध विचित्र है। इनकी विचित्रता का हम अंदाज नहीं लगा सकते। ऐसे विचित्र संसार और विचित्र संबंधों का चिंतन करने से संबंधों के प्रति जो राग भाव है, आसक्ति भाव है, वह राग भाव और आसक्ति घटने लगती। किसी एक अपेक्षा से, किसी एक साइड से, किसी एक चिंतन को लेकर के भी अगर व्यक्ति की राग और आसक्ति घटने लग जाए, तो एक के माध्यम से दूसरा और दूसरे के माध्यम से तीसरा, प्रत्येक चीज, प्रत्येक सिद्धांत या आराधना मजबूत होने लगती। आसक्ति कम होने लगेगी तो आराधना दृढ़ होने लगेगी, और आसक्ति अगर मजबूत होगी तो आराधना घटने लगेगी, फिर आराधना मजबूत नहीं रह सकती। आराधना और आसक्ति दोनों मजबूत नहीं रह सकती। एक मजबूत होगा तो दूसरी कमजोर हो जाएगी, और दूसरा मजबूत होगा तो पहली कमजोर। तो लक्ष्य हमारा रहता है आसक्ति को कमजोर करें ताकि आराधना दृढ़ हो। तो इस तरह से धर्म ध्यान के संबंध में पूर्व भूमिका के रूप में आहार, वातावरण, हमारी भाषा, हमारा जीवन का रूटीन, दिनचर्या, इन सब का सात्विक होना जरूरी है। इनके सात्विक होने पर ही ध्यान की पात्रता बनती है। जब तक जीवन में अगर सात्विकता नहीं है तो ध्यान या आराधना की पात्रता नहीं बनता, और जब पात्रता बन जाती है तब भावनाओं के माध्यम से, चार प्रकार की, एकत्व, अनित्य, आचरण और संसार भावना, बारह भावनाओं का चिंतन सहयोगी है। मुख्य रूप से चार को प्रस्तुत किया गया। भावनाओं के माध्यम से वैराग्य बढ़ाएं, क्योंकि इन भावनाओं को आगम में वैराग्य भावनाएं कहा गया है। ये चारों भावनाएं या 12 ही भावनाएं, आगे की 8 और मिलाकर के 12 भावना होती है, इनको वैराग्य भावना है। तो इनसे वैराग्य की वृद्धि होती है, और जब वैराग्य की वृद्धि होती है तब व्यक्ति में वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय के बोलों का आलंबन लिया, और स्वाध्याय के बोलों के आलंबन से
रुचि का विस्तार होता है, रुचि बढ़ती है। आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और उपदेश रुचि। और जब रुचि बढ़ती है तब ध्यान की आराधना आज्ञा विचय के रूप में, अपाय विचय के रूप में, विपाक विचय के रूप में और संस्थान विचय के रूप में, अर्थात जिन आज्ञा का चिंतन करें आज्ञा विचय है, आज्ञा का पालन न करने पर या विपरीत दशा में चलने पर कर्म बंधन रूप आत्मा का अहित होगा, कर्म बंध होंगे, आत्मा का यही अहित है। इस अहित का चिंतन अपाय विचय। कर्मों के फल मुझे ही भोगने पड़ेंगे क्योंकि अशरण हूं मैं, कोई शरणदाता नहीं है। तब अशरण भावना और विपाक विचय, इन दोनों का संबंध बनता है। वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, सूत्र आदि रुचि और आज्ञा विचय, इनका संबंध जुड़ता है। इसी तरह से कर्म फल के संबंध में जब कर्म का उदय आएगा तो बचाने वाला कोई नहीं, अशरण भावना और विपाक विचय। संसार भावना और संस्थान विचय, इनका आपस में संबंध है। जितना जितना हम चिंतन को बढ़ाएंगे एक दूसरी चीज विकसित होती जाएगी और तब जीवन में धर्म ध्यान घटित होगा। और जीवन में जब धर्म ध्यान घटित होता है तो विशिष्ट रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह से हमने आगम और तत्वार्थ सूत्र में वर्णित ध्यान के अलग अलग रूपों का और उसकी भावनाएं, आलम्बन, रुचि, भेद आदि का परिचय लिया। दूसरी अपेक्षा से, ये एक अपेक्षा है धर्म ध्यान के चार भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। दूसरी अपेक्षा से भी धर्म ध्यान के अन्य चार भेद या आलम्बन कहे गए। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य, आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र नाम से एक ग्रंथ की रचना की। बहुत विशिष्ट ग्रंथ, और आज का नहीं, लगभग 1000 से 1200 साल पहले उस युग में आचार्य हेमचंद्र जी हुए। वे इतने ज्ञान के भंडार थे, उनका जीवन इतनी साधनामय था कि उनको कलिकाल सर्वज्ञ उपमा से उपमित किया गया। अर्थात कलयुग में पांचवें आर्य में कोई सर्वज्ञ होता नहीं है, पर उनके ज्ञान की इतनी विशालता थी कि उनके ज्ञान के विस्तार और ज्ञान की गहराई को देख करके ऐसा कहा जा सकता था, जिन नहीं पर जिन सरीके, केवली नहीं पर केवली सरीके। अर्थात आचार्य हेमचंद्राचार्य जैसे महापुरुष कलयुग में केवल ज्ञानियों के समकक्ष हैं। उतना परोक्ष ज्ञान उनका था। आत्मा का ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, पर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता जब बढ़ती है तो वो केवल ज्ञान के समकक्ष हो जाता है। तो ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र की रचना की। उस योग शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया। वहां 4 भेद बताए गए इसके, धर्म ध्यान के 4 भेद या आलंबन। पिंडस्थ धर्म ध्यान, पदस्थ धर्म ध्यान, रूपस्थ धर्म ध्यान और रूपातीत धर्म ध्यान।
गाथा में, श्लोक में उन्होंने फरमाया, पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूप विवर्जितम। पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूप वर्जितम चतुर्धा ध्येय मामनातम। चतुर्धा ध्येय मामनातम ध्यानस्यालंबनम बुद्धे। बुद्ध पुरुषों ने अर्थात ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ भगवंतों ने ध्यान के आलंबन के रूप में किस आलंबन को लेकर के ध्यान करें, उस अपेक्षा से फरमाया कि ध्यान पिंडस्थ होता है, पदस्थ ध्यान होता है, रूपस्थ ध्यान होता है और रूपातीत का ध्यान होता है। क्या है ये पिंडस्थ, रूपस्थ, पदस्थ आदि ध्यान? तो उसका थोड़ा सा परिचय शास्त्र में तो बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। योग शास्त्र के अंदर आचार्य हेमचंद्र आचार्य जी द्वारा रचित योग शास्त्र में 7वें प्रकाश, उसमें अलग अलग चैप्टर हैं जिनको प्रकाश नाम दिया गया है। कुल 12 प्रकाश बताए गए हैं। उन 12 प्रकाश में से 7वें प्रकाश में धर्म ध्यान का स्वरूप वर्णित है। 7वें, 8वें, 9वें और 10वें 4 प्रकाश इसी से संबंधित है, धर्म ध्यान से संबंधित है। एक एक प्रकाश में एक एक ध्यान का वर्णन किया है। जैसे 7वें प्रकाश में पिंडस्थ ध्यान का, 8वें प्रकाश में पदस्थ ध्यान, 9वें चैप्टर में रूपस्थ ध्यान और 10वें प्रकाश या 10वें चैप्टर में रूपातीत ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जो भी महानुभाव विशिष्ट रूप से अध्ययन करना चाहें, साधना करना चाहें, वे अवश्य एक बार योग शास्त्र के अंतर्गत वर्णित इन ध्यान के इन 4 भेदों या आलंबनों का अवश्य एक बार गहराई से अध्ययन करें। संक्षिप्त रूप में इतना ही है कि पिंडस्थ ध्यान 5 भावनाओं को लेकर के किया जाता है। पार्थिवी भावना, आग्नेयी भावना, मारुति भावना, वारुणी भावना और तत्व भू भावना। पृथ्वी से पार्थिवी शब्द बना है, पृथ्वी। अग्नि, अग्नि से आग्नेयी शब्द बना है। मारुति का मतलब होता है हवा, पवन, वायु। मारुत से मारुति शब्द बना है और वारुण का अर्थ होता है जल, उससे वारुणी शब्द बना। तो आचार्य भगवान ने पृथ्वी, अग्नि, हवा और पानी, इन 4 को लेकर के 4 भावनाओं का निर्देश दिया और तत्व भू भावना में स्वयं आत्मा का। इन 5 अपेक्षाओं से चिंतन मनन करना पिंडस्थ धर्म ध्यान है। पदस्थ धर्म ध्यान के अंतर्गत नवकार मंत्र है और कोई बीजाक्षर है, मंत्राक्षर है। उन मंत्राक्षरों को लेकर के अथवा उनके एक एक पद या एक एक चरण को लेकर के अपने हृदय के ऊपर धारण करते हुए, मन में धारण करते हुए अथवा मस्तिष्क में धारण करते हुए दोनों आंखों के बीच में जो तिलक या टीकी लगाने का जो स्थान होता है, केंद्र होते हैं, ये अलग अलग केंद्र हैं। कोई आनंद का केंद्र है, कोई तेज का केंद्र है, कोई श्रद्धा का केंद्र है।
तो उन केंद्रों पर हृदय, कंठ, ललाट और मस्तिष्क, इन केंद्रों को सामने रखते हुए, अंतर में, मन में रखते हुए, उन पर एक एक मंत्र या एक एक अक्षर, बीजाक्षर को, पवित्र मंत्रों का जब चिंतन किया जाता है, उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। अरिहंत पद को लेकर के किया जा सकता है, अरिहंत या अरिहंताणम, 5 अक्षरों को लेकर के। नमो अरिहंताणम, अ सी आ उ सा नमः, किसी भी अपेक्षा से उन पदों को लेकर के जो ध्यान किया जाता है, पदस्थ धर्म ध्यान कहलाता है। तीसरे नंबर पे रूपस्थ धर्म ध्यान की बात आती है। अरिहंत प्रभु के स्वरूप को अपनी आंखों के सामने, भावों में, आंखों के सामने का मतलब हमारे सामने कोई अरिहंत प्रभु विराजमान नहीं है, लेकिन भावों में हम अरिहंत प्रभु का जो स्वरूप है, तीर्थंकर का जो स्वरूप है, सौम्य मुख मुद्रा, अनंत कृपा उनके आंखों से बरसती है, जो स्वरूप उनका ग्रंथों में, आगमों में बताया गया है, उस स्वरूप को हम अपने भावों में स्थापित करके और फिर प्रभु के गुणों का, अरिहंत के गुणों का चिंतन किया जाए, उनकी सौम्यता का चिंतन, उनकी करुणा भावना का चिंतन, अलग अलग अपेक्षाओं से उनके गुणों का चिंतन, उस ध्यान को या उस चिंतन को रूपस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। अर्थात अरिहंत प्रभु का रूप हमारे ध्यान में आधार बन रहा है, इसलिए उसको रूपस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। और मंत्रों के अक्षर, चाहे वो नवकार महामंत्र के हों अथवा किसी और विशिष्ट छंद, पद आदि, उनके अक्षरों का हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के मंत्रों का वर्णन आता है, तो उनको आधार बना करके और जो आत्मचिंतन किया जाता है वो पदस्थ धर्म ज्ञान। चौथे नंबर पर रूपातीत, जब ध्यान इतना सद जाता है कि सामने किसी रूप की, अरिहंत प्रभु के स्वरूप की भी आवश्यकता ना रहे आलम्बन के रूप में, तब उस धर्म ध्यान को रूपातीत धर्म ध्यान कहते हैं। अर्थात रूप से आगे बढ़ चुका व्यक्ति, उसको किसी आंखों के सामने किसी स्वरूप को स्थापित करने की या मन में किसी स्वरूप को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। निराकार निरंजन, जैसे सिद्ध परमात्मा है, अरिहंत का तो रूप बताया है, उनका वर्ण है शरीर का, उनकी मुख मुद्रा, सौम्य मुख मुद्रा, ऐसा सारा वर्ण है। लेकिन सिद्ध परमात्मा अशरीरी होते हैं, कर्म मल से मुक्त हैं, देह से मुक्त हैं, आत्म स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप जो परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है, निरंजन निराकार सिद्ध परमात्मा, उनका चिंतन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना और शुद्ध आत्म तत्व के गुणों का चिंतन करना, इसे रूपातीत धर्म ध्यान कहते हैं। इस तरह से पिंडस्थ धर्म ध्यान, पदस्थ धर्म ध्यान, रूपस्थ धर्म ध्यान और रूपातीत धर्म ध्यान, ये चारों धर्म ध्यान या धर्म ध्यान के ये 4 आलंबन, अगले से दूसरा आलंबन और गहरा होता जाएगा। बिल्कुल विशिष्ट आलंबन है पिंडस्थ धर्म ध्यान, इसमें आलंबन उदार होता है, बड़ा आलंबन होता है। उससे छोटा आलंबन पदस्थ में, पदस्थ से भी छोटा आलंबन, क्योंकि यहाँ कोई अक्षर, मंत्र, पद कुछ नहीं है,
भावना में ही अर्यंत के स्वरूप को लाना है तो उससे भी सूक्ष्म आलंबन है पदस्थ, और सिद्ध स्वरूप का चिंतन तो अत्यंत सूक्ष्म आलंबन। आलंबन तब भी, इन आलंबनों के बिना धर्म ज्ञान नहीं। तो सबसे बड़ा आलंबन जो है वो पिंडस्थ का आलंबन है, जिसके अंतर्गत पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति और वारुणी एवं तत्व भू भावनाओं के साथ चिंतन करने की बात। तो पार्थिवी यानी पृथ्वी, बहुत सुंदर संयोजन करके आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने हमको मार्गदर्शन दिया है कि व्यक्ति धर्म ध्यान करने के लिए बैठे, धर्म करने के लिए ध्यान स्थिर करने के लिए बैठे तो कैसे स्थिर हो, तो वो चिंतन करे अपने मन में कि यह संपूर्ण पृथ्वी, पूरा का पूरा मध्यलोक एक पृथ्वी जैसा है, और उस पृथ्वी के ऊपर मेरू पर्वत जैसा एक अटल सिंहासन है, और मैं उस अटल सिंहासन पर बैठ करके साधना कर रहा हूं। ऐसा चिंतन करना है। जैसा ये चिंतन होता जाएगा, संसार की दूसरी चीजों से संबंध छूटता चला जाएगा। जितना चिंतन गहरा बनेगा, दूसरे संबंध, दूसरी वस्तुएं, दूसरे भाव अलग होते जाएंगे। मतलब मन को उस पर केंद्रित करना है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक मेरू पर्वत, उस मेरू पर्वत रूपी सिंहासन पर बैठ करके मैं ध्यान कर रहा हूं, और मेरे ध्यान करने से जैसे 8 पंखुड़ियों का कमल का फूल होता है, मेरा आधार वो है। मेरू पर्वत के ऊपर कमल के फूल रूप आधार को लेकर के मैं उस पर बैठा हूं और चिंतन कर रहा हूं। जितना मैं चिंतन करता जा रहा हूं, उतना ही मेरे अंदर में एकाग्रता बढ़ रही है, और उस एकाग्रता के बढ़ने से आत्मा में उज्जवलता बढ़ रही है। इस प्रकार का चिंतन बढ़ाना, उसे पार्थिवी भावना का चिंतन है। दूसरे नंबर पर आग्नेयी भावना, कि जैसे जैसे मेरा चिंतन बढ़ रहा है, मेरा तेज बढ़ रहा है, और तेज बढ़ने से जैसे अंदर में चिंगारियां निकलती है, वैसे ही मेरा आत्मा का तेज बढ़ रहा है। ये आग्नेय शब्द अग्नि शब्द से बना हुआ है। वैसे तो कर्मों को काटने के लिए तप की अग्नि होती है, और ध्यान अपने आप में एक तप है। उस तप की अग्नि में मेरे कर्म जल रहे हैं, कर्म क्षय हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, कर्मों को मैं जला रहा हूं। ऐसा चिंतन, ये अपने आप को सजेस्ट करने के रूप में है। जैसा हम अपने अंतर मन को सजेस्ट करते हैं, जैसा हम अपने मन को संदेश भेजते हैं, हमारा मन उसी रूप में काम करता है। मन को हम स्वयं ही संदेश देते हैं, वातावरण से, बाह्य से, आभ्यंतर से, राग से, द्वेष से। जैसे हम राग द्वेष से संदेश देते हैं तो हमारा मन राग द्वेष में अटकने लगता है। वैसे ही हम जब ध्यान आदि के रूप में अपने मन को सजेशन देते हैं, अपने मन को सुझाव देते हैं, तो मन उन्हीं सुझाव को पकड़ करके उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो पार्थिवी में एक पृथ्वी को आधार बना करके मैं सिंहासन पर बैठ करके कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में बैठ करके मैं ध्यान कर रहा हूं, और 8 पंखुड़ियां मेरे लिए 8 कर्मों के समान है। मैं इन 8 कर्मों का क्षय करना चाहता हूं, इसलिए मैं धर्म ध्यान का चिंतन, ऐसा अपना मानस बनता है।
फिर आग्नेय भावना में जितना ध्यान दृढ़ होता जाता है, तेज बढ़ता है, और तेज बढ़ने से ऐसा एहसास होता है जैसे चिंगारियां निकल रही, और उस अग्नि में, ध्यान की तप अग्नि में मेरे कर्मों का दहन हो रहा है, कर्म जल रहे हैं, और इतने कर्म जल रहे हैं कि जल करके कर्मों की राख बन गई, जैसे मैं कर्मों से मुक्त हो रहा हूं। और फिर मारुति भावना, मारुति हवा को कहते हैं, कि जो कर्म मेरे कट गए और उन कर्मों की जो राख बनी वो हवा के साथ उड़ गई, मैं कर्मों से मुक्त हो गया, कर्मों की राख भी उड़ चुकी है। ऐसा मारुति भावना के द्वारा मंद पवन में मेरे कर्मों की राख मेरे से दूर हो रही है और निकल रही है, उसका चिंतन मारुति भावना है। और फिर वारुणी भावना, वारुणी एक समुद्र का नाम भी है, और सामान्य रूप से जल को वारुणी कहते हैं। तब ये चिंतन होता है कि जैसे आकाश से शीतल जल बरसता है, और शीतल जल के बरसने से कर्मों की जो राख बनी वो राख भी पहले हवा में उड़ गई और फिर पानी के साथ बह गई। अब न कर्म बचे हैं और न कर्मों की कोई राख बची है, मैं इतना पवित्र हो रहा हूं। ऐसा स्वयं में चिंतन करना, ये धर्म ध्यान के आलम है। पृथ्वी की अपेक्षा से, तप रूपी ध्यान के तप रूपी अग्नि की अपेक्षा से, कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा से हवा के माध्यम से, और कर्मों से आत्मा शुद्ध हो रही है, कर्म जब निकल रहे हैं तो आत्मा शुद्ध हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, वो पानी, वारुणी, जल की भावना से। ऐसा चिंतन करते करते जब लगता है मेरी आत्मा पवित्र हो गई, तब जाकर के ये चार आलंबन के बाद पांचवें आलंबन में आत्मा का चिंतन शुरू होता है, तत्व भू चिंतन जिसको कहते हैं, आत्म स्वरूप का चिंतन तब शुरू होता है। और कोई साधक, ये हमारे सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ जो स्वरूप वर्णित किया गया है उसका सिर्फ शाब्दिक विवेचन आपको बता रहा हूं। सिर्फ जो महापुरुष स्वयं साधना करते हैं उनके ये जीवन अनुभव की चीजें, और जिसको विशेष रूप से साधना करनी होती है उनको ऐसे अनुभव सिद्ध महापुरुषों के पास, जो भी ध्यान की गहराइयों में पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराइयों का आनंद अनुभव किया हुआ है, ऐसे महापुरुषों के नेसराय में रह करके इस प्रकार के ध्यान की आराधना साधना की जाती है। और अगर चतुर्थ आ रहा हो और ये साधनाएं विशिष्ट फलती है धर्म ध्यान की, तो जैसे कहा कि पांचवी स्थिति आती है तत्व भू, अर्थात आत्मा के साथ जुड़ा। तो आगे चल करके यही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में प्रवेश कराता है। सीधा धर्म ध्यान के बिना बैठे बिठाए शुक्ल ध्यान नहीं आएगा, लेकिन धर्म ध्यान जब दृढ़ बनेगा, धर्म ध्यान जब विकसित होगा, शुद्ध बनेगा, और उससे आत्मा की शुद्धि होगी, काफी कर्मों की निर्जरा होकर के निर्मलता आएगी, तब और गहराई बढ़ने पर जीव धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है। इस तरह से आज हमने धर्म ध्यान के संबंध में कुछ संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किया। ये जो कुछ भी है ये सब महापुरुषों के द्वारा वर्णित किया हुआ है, मेरे कोई अनुभव की बात नहीं है। जो वर्णन विवेचन महापुरुषों ने शास्त्रों में किया है उसी के
आधार से मैंने अपने शब्दों में उसको सिर्फ रखने का प्रयास किया है। समय होने आ रहा है, मैं पुनः आप सभी के साक्षी से, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा या विपरीत कथन हुआ हो, मैं आत्म साक्षी से, संघ की साक्षी से, पंच परमेश्वर आप सभी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।